हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जुड़ गए क्लास 10 के संस्कृत लेकर। तो आज हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्लास 10 में कितने नंबर के 8 अंक के लिए पूछेगा, 7 अंक के लिए पूछेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको 7 अंक के लिए बहुत जरूरी से याद करना होगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी अस्माकम ग्राम, यानी मेरा ग्राम, तो आपको मिलेगा अनुच्छेद पर 7 नंबर के लिए। तो इसको हम लोग को याद करना है, तो हम लोग याद करेंगे इसको आसान भाषा में। तो ध्यान दीजिए, अस्माकम ग्राम या मम ग्राम या आदर्श ग्राम, तीनों में से कोई एक दे सकता है। तो तीनों के लिए एक ही हमको लिखना है। तो सबसे पहले शुरू कर देखिए, हम लोग ग्राम यानी जिस ग्राम में तो उसका नाम रहेगा। तो सबसे पहले मम ग्रामस्य नाम। अब देखिए, आपके ना गांव का नाम तो कुछ होगा, जैसे आप लोग गांव का नाम मम ग्रामस्य नाम जीतपुर अस्ति, जीतपुर अस्ति। अब ध्यान दीजिए, आप अपने गांव के नाम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप करना है अपना गांव के नाम लिखना है और अस्ति लास्ट में अस्ति रहेगा। अब ध्यान दीजिए, आपका गांव तो किस प्रमंडल में होगा, तो मम ग्राम पटना मंडले अस्ति, पटना मंडल में स्थित है। अत्र जाना कृषि कार्य कुर्वन्ति। अब ध्यान दीजिए कि बिहार में जितने भी गांव है सभी लोग कहाँ कृषि पर आधारित है। तो अत्र मतलब यहाँ का लोग क्या होता है कि कृषि पर आधारित है। अत्र जाना कृषि कार्य कुर्वन्ति, यहाँ के लोग किस काम करते हैं, कृषि के कार्य करते हैं। आगे कर रहा है अस्मिनम ग्राम, ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति। अब आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, सभी को आप एक एक करके लिख सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में एक स्कूल है, तो अस्मिनम ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय अस्ति, मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। उसके बाद जैसे आपके गांव में मंदिर है, तो अस्मिनम ग्रामे एक शिव मंदिर अस्ति, अस्मिनम ग्रामे एक शिव मंदिर अस्ति। अगर आपके गांव में मस्जिद है तो मस्जिद भी लिख सकते हैं, अस्मिनम ग्रामे एक मस्जिद अस्ति। इसी को बदल सकते हैं, अस्मिनम ग्रामे एक राम मंदिर अस्ति, कुछ भी बदल सकते हैं। आपको 7 लाइन लिखना है। उसके बाद में है अस्माकम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति, मेरा ग्राम गांव कैसा है, एक आदर्श गांव है, यानी सबसे अच्छा गांव है। तो अस्माकम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति। आगे करेंगे ग्रामवासी अति सरला संति। ध्यान दीजिए, ग्रामवासी, ग्रामवासी कैसा होता है, अति सरल होता है, यानी सीधा साधा होता है। तो ग्रामवासी अति सरला संति। उसके बाद देखिए, आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि भारत का आत्मा कहाँ निवास करता है, गांव में निवास करता है। तो भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति, निवसति, भारतवर्षस्य आत्मा ग्रामेषु निवसति। भारत का आत्मा कहाँ निवास करता है, गांव में निवास करता है। तो जैसे 8 वाक्य है तो आपको 7 ही वाक्य लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे आप लोग नंबरिंग नहीं कीजिएगा, यार नंबरिंग नहीं करना है। जहां फुल स्टॉप समाप्त हो रहा है वहां से लिखना शुरू कर देना है। 7 वाक्य में लिखिएगा 7 नंबर मिलेगा, 7 से जितना कम लिखिएगा उतना ही नंबर। यानी अगर 5 वाक्य सही सही लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, कम से कम 7 वाक्य याद रखिए, जिससे आपको कितना मिलेगा, 7 अंक। यह वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा तो यही आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे अस्माकम विद्यालय, या उसी को कहते हैं आदर्श विद्यालय, या पूछेगा मम विद्यालय। अगर तीनों को किसी पर एक पूछेगा तो सबका यही लिखेंगे। तो आप अगर कहीं गाइड से रटिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और याद नहीं होगा। तो हम लोग सबसे आसान भाषा में सीखेंगे कि अस्माकम विद्यालय या आदर्श विद्यालय को हम लोग अनुच्छेद कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए, अहम विद्यालय, जैसे अपने मन से सोचिए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, जैसे मैं, आप कहीं ना कहीं विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो वहीं पर जैसे अहम हेमराज दास विद्यालय पठान, जिसे आप लोग पढ़ते कि हेमराज दास विद्यालय में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर क्या लिखना है, अपना अपना विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे अहम हेमराज दास विद्यालय पठानी, हेमराज दास उच्च विद्यालय पठानी। आप कहीं ना कहीं स्कूल पढ़ते हैं तो अपना अपना स्कूल का नाम वहां पे लिख देना है। अहम हेमराज दास उच्च विद्यालय पठानी, मैं हेमराज दास में पढ़ता हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे बहुत अधिक छात्र छात्रा होते हैं। जैसे अस्माकम विद्यालय बहुत छात्र छात्रा पठन्ति, वहां बहुत सारे छात्र छात्रा पढ़ते हैं। अस्माकम विद्यालय में, मेरे विद्यालय में कथी होता है कि बहुत छात्र छात्रा पढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है कि सर्व छात्रा, छात्र छात्रा, ध्यान दीजिए, विद्यालय में सभी होंगे, लड़का लड़की दोनों रहेंगे, तो छात्र छात्रा दोनों लिखाएगा। तो सर्व
छात्र छात्रा अनुशासन शांति, यानी सभी छात्र छात्रा कैसा होता है, अनुशासन वाला है, सब छात्र छात्रा कैसे है, अच्छे है। फिर क्या लिखना है कि अस्माकम विद्यालय प्रधानाध्यापक हो तो उनका नाम लिख देना है। अस्माकम प्रधानाचार्य नाम है, जैसे आपके प्रधानाध्यापक का कुछ ना कुछ नाम होगा, आपका जो भी नाम होगा वहां पे लिख दीजिएगा, जो भी नाम होगा प्रधानाध्यापक का वहां पे लिख देना है, अपने विद्यालय के हिसाब से लिख देना है। तो अस्माकम प्रधानाचार्य नाम हो, कुछ भी होगा, रमेश राकेश जो भी हो, अस्ति। फिर देखिए छात्र प्रिय अस्ति, छात्र प्रिय अस्ति। अब ध्यान दीजिए, कोई भी प्रधानाचार्य होंगे तो छात्र से बहुत प्रेम करते होंगे, तो क्या है कि छात्र प्रिय अस्ति। अब देखिए, अब आपके विद्यालय में क्या कुछ ना कुछ खेलने वाला होगा, यानी खेलने वाला मैदान क्रीड़ा क्षेत्र होगा, तो उसमें क्या करना है कि अस्माकम विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। मेरे विद्यालय में एक बड़ा क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब होता है क्या, खेलने वाला जगह। तो अस्माकम विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। अब देखिए, इसके हिसाब से आप अपने मन से ही बना सकते, जैसे आपके विद्यालय में क्या पुस्तकालय रहता है, जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, तो उसमें भी लिख सकते हैं आप लोग अस्माकम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। अस्माकम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, ये भी एक बन जाएगा। उसमें देखिए, अब जो क्रीड़ा क्षेत्र उसमें लड़का लड़की सब खेलेंगे, तो क्या है, तत्र सर्वे छात्र छात्रा खेलती, यहाँ सभी छात्र छात्रा खेलते हैं। ध्यान दीजिए, तत्र सर्वे छात्र छात्रा खेलती, यहाँ सभी छात्र एवं छात्राएं खेलते हैं। अस्माकम विद्यालय आदर्श विद्यालय, अस्माकम विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है, आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय क्या है, आदर्श विद्यालय है। अब ध्यान दीजिए, जो भी पूछे ये आपको लिख देना है। ध्यान दीजिए, अभी हम दीपावली को बनाए, क्या है दीपावली पे, दीपावली पर अभी हम लोग देखेंगे। दीपावली पर देख लीजिए, इसके बाद सबको भी चार इसका कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, सभी पर्वों का एक ही ट्रिक है, यानी एक ट्रिक याद करेंगे, सभी पर्व चाहे छठ, दीपावली, सरस्वती पूजा, होली, ईद, कुछ भी होगा तो एक सूत्र से हम लोग याद कर लेंगे। अब ध्यान, एक में कह रहा है, ध्यान एक दो करके आप लोग नहीं लिखिएगा, अगले वीडियो में बता चुका हूं। अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, यानी हमारे देश में अनेकों उत्सव मनाए जाते हैं। अपने देश में क्या होता है, अनेकों पर्व है, होली, दिवाली, छठ, जितना भी सब पर्व है। अगर कुछ भी पे आएगा तो सबसे पहले लिख देना है, होली पूछे, छठ पूछे, दिवाली, सरस्वती पूजा, कुछ भी पूछेगा तो लिख देना है अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति। सभी पर्व यहाँ लिखाएगा, क्योंकि सभी पर्व अपने देश में मनाए जाते हैं। तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, जिसमें दीपावली का सबसे अच्छा है, दीपावली क्या सबसे अच्छा है। अगर होली पूछेगा तो लिखना तेसु होली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, तेसम होली सर्वोत्तम पर्व अस्ति। अगर सरस्वती पूजा पूछ दिया, तेसु सरस्वती पूजा सर्वोत्तम पर्व अस्ति। जो पूछेगा उसको क्या सबसे अच्छा बना देना है। दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। अगर सरस्वती पूजा पूछ दिया तो सरस्वती पूजा हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति। अगर होली पूछ दिया तो होली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति। क्या करना है कि दीपावली की जगह होली लगा देना है। सरस्वती पूजा पूछेगा तो दीपावली की जगह पर सरस्वती पूजा लगा देना है। ध्यान दीजिए, अगर ईद पूछ दिया तो यहाँ पर ईद लगाना है, ईदम। अब ध्यान दीजिए, ईद हिंदू का पर्व नहीं, किसका है, मुस्लिम का पर्व है, तो ईदम मुस्लिम प्रमुख पर्व अस्ति। ईद क्या है, मुस्लिमों का प्रमुख पर्व है। दीपावली पर्व महम बहु रोचते, दीपावली पर्व मुझे बहुत भावता है, रोचता है मतलब अच्छा लगता है। दीपावली पर्व महम बहु रोचते, दीपावली पर मुझे बहुत रोचता है, बहुत भाता है, अच्छा लगता है। अगर होली रहेगा तो होली पर्व महम बहुत रोचते, होली मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर सरस्वती पूजा तो सरस्वती पूजा मुझे बहुत, क्या करना है, इसकी जगह क्या करना है, सरस्वती पूजा लगा देना है। तो आप एक याद कीजिए, चार याद हो जाएगा, चाहे सरस्वती पूजा आवे, सरस्वती पूजा, होली, या
देखिए सरस्वती पूजा की जगह बसंत पंचमी भी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वसंत पंचमी भी आ जाएगी। सरस्वती पूजा किस दिन मनाया जाता है? वसंत पंचमी को मनाया जाता है। होली आ गया या ईद आ गया या छठ आ गया, छठ तो नहीं पूछता है, या छठ आ गया, हाँ, या दुर्गा पूजा आ गया, या दुर्गा पूजा आ गया। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 एक होली दीपावली मिलाकर 7 पर्वों का आप एक ही क्लिक में याद कर सकते हैं। एक याद कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा, ये तो सब में लिखना है, कुछ भी इसमें छेद नहीं करना है। कोई भी पूछेगा पर्व तो उसमें लिखना है अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, हमारे देश में अनेकों उत्सव मानते हैं। और उसमें दीपावली है तो तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, तो उसमें लिखना है कि तेसु होली सर्वोत्तम पर्व अस्ति। होली अच्छा लगे चाहे ना लगे यहाँ लिखना है, होली सबसे अच्छा है। अगर सरस्वती पूजा पूछते तो सर्वोत्तम पर्व अस्ति, सरस्वती पूजा लिख देना है यहाँ पे। खाली क्या करना है, दीपावली की जगह वही सब चेंज कर देना है। अब आता है कि दीपावली हिंदू नाम प्रमुखम अस्ति। अगर देखिए सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी, होली, दुर्गा पूजा आएगा तो क्या लिखना है, हिंदू लिखना है। अगर ईद आएगा तो किसका होगा, मुस्लिम होगा। तो ईद आएगा तो यहाँ क्या करना है, मुस्लिम चेंज कर देना होगा, मुस्लिम लिख देना है। दीपावली पर्व महम बहु रुचि, दीपावली पर मुझे बहुत भाता है, तो क्या करना है, अगर दीपावली नहीं बल्कि होली पूछ दिया तो क्या लिखेंगे, होली लिखेंगे। होली पर्व महम बहु रुचि, होली पर मुझे बहुत भाता है। आय करा अस्मिनम दिवसे अनेकानि पकवानी च खदंती। अब देख कोई भी पर्व होता है, चाहे होली, दीपावली, सरस्वती पूजा, उसमें कुछ भी होता है तो अनेक अनेक प्रकार के पकवान बनता है और क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। तो क्या है, अस्मिनम दिवसे अनेकानि पकवानी च खदंती, अनेकों पकवान पकते हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब देखिए कि कुछ भी रहेगा तो लिख देना है, होली में आवे, चाहे दीपावली में आवे, चाहे सरस्वती पूजा में, चाहे दुर्गा पूजा में, चाहे ईद में, कुछ भी में तो पकवान बनेगा, क्या करेंगे हम लोग, खाते हैं। अयम पर्व कार्तिक मासे भवति। अब ध्यान दीजिए दीपावली किस महीने में होता है, कार्तिक मास में। अयम पर्वम कार्तिक मासे भवति, यह पर्व कार्तिक मास में होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ आपको बदलना होगा, कार्तिक मास से अगर होली पूछ दिया तो फागुन मास से, होली किस महीने में होता है, फागुन मास से। दुर्गा पूजा किस महीने में होता है, दुर्गा आश्विन, कुआर या आश्विन में होता है, तो कुआर मास से। अगर पूछ दिया क्या है, सरस्वती पूजा होगा, सरस्वती पूजा पूछ दिया, सरस्वती पूजा किस माह में होता है, माघ में, शुक्ल पक्ष है माघ मास से, तो माघ मास में। तो यहाँ क्या करना है, उसके अनुसार से महीना चेंज कर देना है, जो पूछेगा उसके अनुसार से यह चेंज कर देना है। अगर अस्मिनम दिवसे सर्वत्र अमोघ भवति, इस दिन क्या होता है, सभी और खुशी का माहौल होता है। अस्मिनम दिवसे सर्वत्र अमोघ भवति। अब ध्यान दीजिए होली आवे, चाहे छठ आवे, चाहे दिवाली, सब लोग खुश रहता है। ऐसा मतलब कि होली के दिन खुश रहेगा आदमी और दीपावली के दिन खुश नहीं रहेगा, तो सभी दिन क्या रहेगा, सब आदमी खुश रहेगा। अस्मिनम दिवसे सर्वे जना प्रसन्न दृश्यते, इस दिन जन माने क्या होता है, लोग, इस दिन सभी लोग क्या होता है, खुश रहते हैं। प्रसन्न मतलब खुश रहते हैं, सभी लोग प्रसन्न दिखते हैं। होली दिनों को, चाहे दीपावली को, चाहे छठ हो, सभी क्या होते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर एक ट्रिक आप अपना लिए तो आपको सभी पर्व से टेंशन शुरू करते हैं। गंगा नदी पर, गंगा नदी, अब ध्यान दीजिए गंगा नदी क्या है कि गंगा नदी नदियों में पवित्र है। पहले हिंदी में सोचेंगे उसको संस्कृत बनाएंगे। गंगा नदी क्या है, नदियों में पवित्र है। तो सबसे पहले क्या है, नदीसु गंगया अति पवित्र अस्ति, नदियों में क्या है, गंगा सबसे पवित्र है। तो एक में लिख दिए नदीसु गंगा अति पवित्र अस्ति, यम हिमालयात निसरती, ये कहां से निकलता है, हिमालय से निकलता है। तो यम हिमालयात निसरती, हिमालय से निकलता है। फिर क्या है, यम बंगोपसागरे पतती। अब देखो निकलता है कहां से, हिमालय से, और मिलता है कहां जाकर, बंगोपसागर, बंगाल के खाड़ी में। तो ये लिखे यम बंगोपसागरे पतती, कहां मिलता है, बंगाल के खाड़ी में मिलता है। ध्यान दो आगे सर्वे जना अक्षय माता मनते, सब लोग इसे क्या मानते हैं, माता मानते हैं। गंगा नदी तो क्या मानते हैं, माता मानते हैं। तो सर्वे जना अक्षय माता मनते। आगे 5 में गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्रम अस्ति, गंगा जल क्या होता है, अति मतलब अधिक स्वच्छ और पवित्र होता है। गंगा नदी का क्या होता है, पवित्र होता है।
देखते होंगे कि कहीं भी पूजा में कहाँ का जल लगता है, गंगा का जल लगता है। इसलिए गंगा नदी क्या होता है, स्वच्छ और पवित्र होता है। ये गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र अस्ति। फिर क्या है, गंगा नदी पूजनीय अस्ति। गंगा नदी क्या है, पूजनीय है। हिंदू धर्म में सभी लोग कहाँ पूजते हैं, गंगा नदी को पूजते हैं। तो गंगा नदी पूजनीय अस्ति। फिर आगे करे साथ में अस्या जलम पाप नाशकम भवति। आपने देखा कहीं भी कुछ होता है तो कहते हैं गंगा नहाने से क्या होता है, पाप समाप्त हो जाता है। तो गंगा का जल क्या करता है, पाप को नाश करता है। अस्या जलम पाप नाशकम भवति। इसका जल क्या करता है, पाप को नाश करता है। फिर आगे का 8 में अस्या तटे अनेकानि तीर्थ स्नानी संति। इसके तट पर कहते हैं अनेकों तीर्थ स्थल है। अस्या तटे अनेकानि तीर्थ स्नानी संति, यानी गंगा नदी के तट पर क्या है, अनेकों तीर्थ स्थल स्थित है। तो ध्यान दीजिए, आपको अगर कहीं दिख आगे अस्माकम प्रिय कवि, यानी मेरा प्रिय कवि। ध्यान दीजिए, हिंदी में पूछता भी है और संस्कृत में पूछता है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हिंदी में संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अस्माकम प्रिय कवि, यानी आपका प्रिय कवि कोई भी हो, कोई भी पूछे मेरा प्रिय कवि पूछ रहा है तो किसी का भी नाम हम ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कालिदास के बारे में लिखेंगे। मेरे प्रिय कवि कौन है, कालिदास है। तो अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। मेरा प्रिय कवि कौन है, कालिदास है। अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। पहले कह रहे कविषु कालिदास श्रेष्ठम अस्ति। कवियों में कालिदास क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। पूरा स अति मूर्ख आसित। वे क्या थे, पहले बहुत मूर्ख थे। कालिदास क्या थे, पहले बहुत मूर्ख थे। स कालिया भक्त आसित। कालिदास देखो, स कालिया भक्त आसित। कालिदास किसका भक्त है, कालिदास काली का भक्त थे। करे स अनेकानि ग्रंथानि च लिखतानि। कालिदास अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, बहुत ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। रघुवंश काव्य अति प्रचलित अस्ति। कालिदास का एक ग्रंथ है रघुवंश, महाकाव्य है जो सबसे अधिक प्रचलित है। तो रघुवंश काव्य अति प्रचलित अस्ति। फिर आकर सह एक महान नाटककार अस्ति। वे एक महान नाटककार भी थे। कालिदास क्या थे, एक महान नाटककार दिया। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये शब्द आपको याद रहेगा तो एक लाइन बन जाएगा कि कालिदास क्या थे। इसलिए हम हिंदी में पता है तब लिख रहे कि कालिदास मेरा प्रिय कवि, तो इसको संस्कृत बना कि अस्माकम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। अब देखो श्रेष्ठ है तो सभी कवियों में श्रेष्ठ क्या है, प्रिय है, यानी सबसे अच्छा है तभी तो प्रिय होगा। तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इस कालिदास क्या है, कवियों में श्रेष्ठ है। उसी तरह क्या आपको याद रहे, कालिदास क्या थे, नाटककार थे। तो सह एक महान नाटककार अस्ति। आय कर है कालिदास विश्वस्य श्रेष्ठ कवि आसित। कालिदास क्या थे, विश्व में सबसे श्रेष्ठ कवि थे। कालिदास क्या थे, विश्व के सबसे श्रेष्ठ कवि थे। आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठाकर परीक्षा में अच्छा मार्क्स उठा सके। और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 के किसी भी विषय के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस विषय के वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कीजिए, आपको वीडियो मिलेगा। थैंक्स फॉर